शुरुआत करबो आज के सबले बड़े खबर के संग नक्सली मुन्नू पर एक बार फिर बड़े कार्यवाही करेंगे। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा में मुठभेड़ हुई, 7 वर्दीधारी नक्सली ये में ढेर हुए, कई नक्सली मन के घायल हुए की आशंका है। 1000 ले ज्यादा जवान ने वो जंगल गे रहे, भारी मात्रा में नक्सल सामग्री यहाँ ले बरामद करेंगे। ये करसंगी नक्सली बल्ले अत्याधुनिक हथियार घलो बरामद करेंगे हैं। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन, जहां एक दरी फिर नक्सल मोर्चा में जो ने एक बड़े कार्रवाई करेंगे। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा में मुठभेड़ हुई, 7 वर्दीधारी जो नक्सली हैं वो ढेर हुए हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा ये दरी हमर करा लाइव जुड़ा थे। नरेश, सल्लग जो ने नक्सल मोर्चा में हमारे जवान मतलब बड़े सफलता मिला थे, वो एक दरी फिर नक्सली मन के मान में जाके जो ने ये मुठभेड़ हुई और नक्सली ला वर्दीधारी नक्सली 7 नक्सली ला ढेर कर दे गए। का अपडेट है आप मन करा ये पूरा मुठभेड़ ला लेके? देखिए, अब तक 7 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और करीब 3 हथियार हैं जिनकी पुष्टि हो गई है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि कई महत्वपूर्ण हथियार भी मौके से बरामद हुई हैं। और ये बीजापुर में लगातार दूसरी इस तरह की मुठभेड़ है। ख़ास बात ये कि ये जो माड़ का क्षेत्र है जहाँ पर माओवादियों की प्लाटून नंबर 16 है इंद्रावती एरिया कमेटी का, जिसे काफ़ी सुरक्षित क्षेत्र माओवादियों का माना जाता था, पुलिस फोर्स ने उस इलाके को ऑपरेट किया है और एक जॉइंट ऑपरेशन था नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर पुलिस का। तो ये संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन के दौरान इन माओवादियों को मार गिराया गया है। खास बात यह कि पहाड़ों पर इनकी घेराबंदी की गई। पहली मुठभेड़ नारायणपुर से निकली डीआरजी टीम के साथ हुई और उसके बाद पिड़िया रेकावाया इसके जंगलों के नज़दीक फिर दूसरी जो मुठभेड़ हुई दंतेवाड़ा की डीआरजी की टीम और एसटीएफ की टीम के साथ हुई, जहां पर 5 माओवादी तब मारे गए। तो दिन भर घेराबंदी करने के बाद जो माओवादी किसी जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और उसमें पुलिस को एक कामयाबी मिली है। तो एक बड़ी सफलता फिर से पुलिस इस इलाके में माड़ के क्षेत्र में इंद्रावती एरिया कमेटी के क्षेत्र में पुलिस ने दर्ज की है इस मुठभेड़ के साथ। तो बिल्कुल नरेश, जौन तरह ले हमन देखा था कि बीते कई दिन ले जौन है नक्सली मन जौन है बड़ संख्या में ढेर हुआ थे, आत्मसमर्पण करत थे। कौन तरह ले देखी जौन पूरा सल्लग ऑपरेशन नक्सली मन के खिलाफ चलाया जाते होला? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि माओवादियों से बातचीत के साथ साथ एक यदि वो आत्मसमर्पण करते हैं तो ठीक, वरना जो उनके कोर इलाके हैं या जहां पर वो मजबूत हैं उन इलाकों में एक ऑपरेशनल स्ट्रेंथ पुलिस ने डेवलप कर ली और जल्दी उसके खात्मे के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी तैयारी के साथ पुलिस फोर्स काम कर रही है और 5 महीनों के अंदर ही 107 और अब देखें तो 114 के करीब माओवादी मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। और ख़ास बात है कि जो पहले की तुलना में अंतर आया है वो ये कि गर्मियों के दौरान जो टीसीओ से और माओवादियों की मजबूत ऑपरेशन का वक्त होता था, माओवादी पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाते थे। ये पहली गर्मियां हैं जो माओवादियों पर भारी है और सिलसिलेवार मुठभेड़ों में ऐसे इलाकों में पुलिस दाखिल हो रही है जिन्हें काफ़ी सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था। तो ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजिक तौर पर पुलिस ने बड़ी तैयारी कर रखी है और बारिश से पहले पुलिस की कोशिश है कि जितने भी माओवादियों के सुरक्षित ठिकाने हैं जहां पर माओवादी खुद को सुरक्षित महसूस करते, उन जगहों पर इस तरह की मुठभेड़ कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। और कल ही जिस तरह से विजय शर्मा जी ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए साफ किया था कि आत्मसमर्पण करने के लिए माओवादियों से भी सुझाव मांगे गए हैं कि वो कैसा पुनर्वास चाहते हैं और गोली के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक राज्य सरकार की सुनियोजित रणनीति है और इसी के तहत जो बस्तर इलाके से बस्तर को माओवाद मुक्त करने की तैयारी है, उसी के तहत सारे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आगू गलो ये देखना हो कि नक्सली मन के खिलाफ और कौन तरह कार्रवाई जो ने वो जवान मन करते। बहुत धन्यवाद आप मन के जुड़े बार ये पूरा जानकारी बार।